आगे है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। इसको समायोजन कहलाता है उपर्युक्त सभी शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक अवस्थाओं। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? बाल विकास की अवस्थाएं हैं 3। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान, झंझावात, विरोध की अवस्था है। ये स्टैनले हॉल का कथन है। अगला है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? तो वो शब्द है, उस शब्द का नाम है परिवर्तन। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? ये होती है किशोरावस्था। टीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो टीएटी जो है आपका 3 से 13 वर्ष के बच्चों का। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक। इसमें ये आए हुए क्वेश्चन अति लघु उत्तरी। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? बाल विकास की विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा होती है, किस प्रकार प्रभावी है? बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिखिए। अवस्था की इस अवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। समायोजन क्या है? प्रकृति कोई एक परिभाषा। कल्पना और क्या समझते हैं? अवस्था में शिक्षा का प्रयोग कैसा होना चाहिए? किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? तर्क का क्या तात्पर्य है? सामाजिक विकास का क्या है? विकास में आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में होता है? ये किशोरावस्था में होता है। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? और अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? और अगला है ब्रिजेश ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया? भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बताइए। जीन प्याजे द्वारा विभाजित उन 2 उपक्रियाओं को बताइए जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किए जाते हैं। अगला है गिलफोर्ड ने किन 3 विभागों में मानसिक योग्यता को विभाजित किया? अगला है जुंग या युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों को वर्गीकृत किया है? तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया, बुद्धिलब्धि का नौकन का सूत्र, बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं, व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ, चिंतन। और क्वेश्चन ये है, ये लघु उत्तरी है।